भरत जी ने कहा कि मुझे अधिकार नहीं चाहिए गुरुदेव, मुझे अधिकार नहीं चाहिए, मुझे कर्तव्य चाहिए, मुझे मेरा स्वामी चाहिए, मुझे मेरा भैया चाहिए, मुझे राम चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। ठीक है, मैंने चप्पल छोड़ रखा है, जूती छोड़ रखी है, मैंने छत्र चमर छोड़ रखा है, सिंहासन छोड़ रखा है, मैंने पलंग गद्दा तकिया छोड़ रखा है, तो मेरे सामने तो लाचारी है। माँ की आज्ञा है कि 14 वर्ष इस सब व्यवहार में मत लेना, मैं तो लाचारी में कर रहा हूं। लेकिन भरत ने 14 वर्ष क्या किया? मैं तो कंदमूल फल तो खा सकता हूं, मैं तो शबरी के अथवा अगस्त जी के और वाल्मीकि जी के आश्रम पर मिला हुआ काजू किशमिश बादाम छुआड़ा खा सकता हूं, सेब संतरा खा सकता हूं, इस पर प्रतिबंध नहीं है माता कौशल्या कैकेयी का। लेकिन भरत तो मिलने पर भी संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवाड़ ते ऋषि आश्रम पिंजरा राखे भाव अनुसार भरद्वाज जी के काजू किशमिश की ओर भरत ताक नहीं रहे। अयोध्या लौट करके आ भी गए प्रभु की आज्ञा अनुसार चरण पादुका लेकर के। 14 वर्ष क्या करोगे? फलाहार करेंगे? बोले नहीं, फलाहार में भी जीभ चटोरी हो जाती है, कुट्टू का आटा लाओ, पकौड़ी बनाओ, दही में भिजाओ, उसमें स्याह जीरा और उजला जीरा और काला नमक और उजला नमक और लाल नमक और क्या क्या डालो। फलाहार बहुत कीमती हो जाता है, गंभीर हो जाता है। सिंघाड़े के आटा का हलवा बनाओ, घी चूराओ, ये कोई फलाहार है? भरत जी से पूछा गया आप क्या ग्रहण करोगे 14 वर्ष? बोले कि जौ खिलाऊंगा गाय को, साबित जौ खिलाऊंगा गाय को, और गाय के पेट में जाकर वो जौ पचेगा और फिर साबित जौ गोबर में निकलेगा। जब वो गैया गोबर करेगी तो, और जब गोबर में निकलेगा तो उस जौ को मैं चुन लूंगा और उसको सुखा लूंगा, उसके बाद उसका दलिया दलूंगा और उसके बाद गोमूत्र में उसका रंधन करूंगा और वही भोजन करूंगा। 14 वर्ष भरत किस लाचारी में ये त्याग कर रहे हैं? बोले भैया का अनुवर्तन करने के लिए। भरत को किसी ने नहीं कहा है कि तुम्हें अन्न छोड़ना होगा, जूता छोड़ना होगा, चप्पल छोड़ना होगा, छत्र चमर छोड़ना होगा, पगड़ी और टोपी छोड़नी पड़ेगी, गद्दा और तकिया छोड़ना पड़ेगा। अरे भैया का छूट गया तो मेरा अपने आप छूट गया। प्रभु कहते हैं कि दुनिया भूल जाए तो भूल जा, लेकिन मैं भैया भरत के इस अनुवर्तन को मैं नहीं भूल सकता। मम सुख मम हित सकल जगत सुख साधन तृणवत कर ठुकरावे। मम हित सकल जगत सुख साधन तृणवत कर ठुकरावे। और आजीवन वनवास करन को, आजीवन वनवास करन को, का कोई हुलसावे। ऐसी विपत्ति को बटावे भैया भरत के बिना। आजीवन वनवास करन को, का कोई हुलसावे। ऐसी विपत्ति कौन बतावे भैया भरत के बिना। ऐसी विपत्ति को बटावे भैया भरत के बिना। ऐसी विपत्ति को बटावे भैया भरत के बिना। दुनिया के भाई अपने भाई से कहते हैं हमारी संपत्ति का बंटवारा कर दो, हमारा हिस्सा हमारे जिम्मे करो। लेकिन भरत रघुनंदन अपना सौभाग्य सराहते हुए कहते हैं मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरा भैया मुझसे संपत्ति नहीं बंटवाता है, मेरी विपत्ति में बंटवारा कर लेता है। बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। विपत्ति में क्या बंटवारा किया? 14 वर्ष में से 7 वर्ष राम भोग लेते, 7 वर्ष भरत भोग लेते, तब तो बंटवारा हो जाता। तो विपत्ति में बंटवारा क्या किया? बोले विपत्ति में बंटवारा ये किया
कि वनवास लक्ष्मण को नहीं हुआ था, लेकिन कहा कि भैया की विपत्ति में साथ मैं दूंगा। यह है विपत्ति का बंटवारा। जंगल में जाकर के माता जानकी को मंदाकिनी के ऊंचे करार पर घड़ा भर करके और पानी लेकर के चढ़ना पड़े और मैं अयोध्या में राजभोग करूं तो मुझे धिक्कार है। लक्ष्मण ने कहा कि ऊंचे करार पर घड़ा पानी भर करके मैं चढ़ूंगा, मातेश्वरी जानकी को इतना ऊंचा पर जल भरने के लिए नहीं भेजूंगा। ये विपत्ति का बंटवारा है। दूसरा विपत्ति का बंटवारा क्या है? बोले कि राम जी वन में चले तो गए हैं, लेकिन अयोध्या के नाम पर उनका आंसू बंद नहीं होता। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बार बिलोचन भरही। लख सी लखन विकल हो जाही, जिन पुरुष अनुसर परिछाई। लेकिन अयोध्या की याद करके श्री राम रोते कब तक रहे? जब तक भरत ने आकर के अयोध्या की पूरी जिम्मेवारी अपने माथे पर नहीं ले ली। भैया आप अयोध्या की तरफ से निश्चिंत रहे। जब आपने मुझे अयोध्या की सेवा दी तो 14 वर्ष के लिए आप अयोध्या से निश्चिंत रहें। अब अयोध्या के नाम पर एक बूंद आंसू गिराने की जरूरत नहीं। भैया भरत ने आंसू पोंछ लिए श्री राम के, अयोध्या के नाम पर अब रोने की जरूरत नहीं है। अयोध्या की तरफ से आप निश्चिंत रहिए। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि श्री राम जिस दिन अयोध्या छोड़कर गए थे, उस समय अयोध्या की जो स्थिति थी उससे ठीक 10 गुनी अधिक विकसित स्थिति में अयोध्या सौंपी गई है। 14 वर्ष व्यतीत होने के बाद जब प्रभु आए तो 10 गुना विकसित अवध सौंपा गया है भरत जी के द्वारा। 10 गुना विकास कहां से किए हैं? प्रजा के ऊपर दंड लगाए हैं, टैक्सेशन किए हैं? नहीं। अयोध्या का विकास यूं हुआ है, आज सुना जाता है कि हर भारतवासी पर इतना करोड़ का कर्ज है विदेशियों का। क्यों कर्ज है? अरे गद्दी पर बैठने वालों, तुम अपनी तिजोरी भरने में लगे हो इसलिए कर्ज है। तुम धर्म से विमुख हो रहे हो इसलिए कर्ज है। तुम्हारा 5 स्टार और 15 स्टार होटल के बिना गुजारा नहीं होगा इसलिए कर्ज है। और भरत जी के राज्य में बोले भरत जब गोमूत्र जावक खा करके रहेंगे तो हम 5 स्टार होटल में भोजन करेंगे, प्रजा के लोग नहीं जी। बोले कि पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। कहा कि हम केवल रात में एक बार भोजन करेंगे। जो 4 बार खा सकते थे वो 1 बार खाएंगे, और वो भी करत राम इतने व्रत परिहरि भूषण भोग। इतने दिन तक हम इत्र नहीं लगाएंगे, इतने दिन हम श्रृंगार के प्रसाधन नहीं प्रयोग करेंगे, इतने दिन तक हम ब्रह्मचर्य का निर्वाह करेंगे जब तक प्रभु लौट करके नहीं आए। राम का अनुवर्तन भरत कर रहे हैं और भरत का अनुवर्तन प्रजा कर रही है। ईमानदारी से बताइए, 1 महीने में 2 एकादशी आती है ना? भारत की आबादी इस समय कितनी है जी? 1 अरब है? 1 अरब 10 करोड़। 1 अरब 10 करोड़ व्यक्ति को यदि एकादशी का व्रत सिखा दिया जाए तो एकादशी के दिन 2 समय का भोजन अगर आप करते हो तो ये 2 समय के भोजन 1 अरब और 11 करोड़ लोगों का भोजन, उसकी बचत होगी कि नहीं होगी? और दोनों शाम के भोजन में 2 अरब और 22 करोड़ लोगों के भोजन की बचत हो जाएगी। और दोनों एकादशी अगर कर लो और करना सीख लो, सिखा लो,
तो 4 करोड़ और 4 अरब और 44 करोड़ व्यक्तियों का भोजन 1 महीने में बचत खाते में आ जाएगा। फिर साल भर में कितनी बचत होगी, फिर 14 वर्ष में कितनी बचत होगी, फिर तुम्हारे देश पर किसी विदेशी का कर्ज नहीं रह जाएगा। करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। 14 वर्ष तक हम कोई नया गहना नहीं बनवाएंगे। बचत हो गई। 10 गुनी विकसित स्थिति में भरत जी ने अयोध्या का राज सौंपा है। 14 वर्ष के बाद श्री राम जी के प्रत्यागमन के अवसर पर यह चर्चा वाल्मीकि रामायण में। और चित्रकूट में सभा हुई। भरत जी आज रात भर सोए नहीं हैं। क्यों? रात भर सोचते रहे हैं कि विधि अवध फिर ही रघुराव। कौन तरीका अपनाया जाए कि भैया अयोध्या लौट चले। गुरु जी कह देंगे तो लौट जा सकते हैं, लेकिन मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। माँ तो कहे बहुरही रघुराव, माँ कौशल्या कह दे कि बेटा लौट चलो तो बिल्कुल लौट जाएंगे, लेकिन राम जननी हठ करी कि काऊ। राम की जननी हठ नहीं करेगी। मैं कह लूं मोहि अनुचर कर केतिक बाता तहिमा कुसमय बाम विधाता, तो एकऊ जुगति न मन ठहरानी सोचत भरते ही रहन ध्यानी। क्या करूं? सारी रात बीत गई। सवेरा हुआ, स्नान ध्यान करके बैठे। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि लाल बेटा भरत, लगता है आज रात भर सोए नहीं हो। कहा कि आज ही नहीं गुरुजी, जब से मैंने सुना है कि मेरे नाम पर भैया जंगल में भेजे गए और मेरे नाम पर पिताजी का प्राणांत हुआ, तो तब से भूख न बासर नींद न राती। और आज तो सचमुच में नहीं सोया हूं, झपकी भी नहीं लगी है। क्यों? बोले यही सोच रहा था कि प्रभु अयोध्या कैसे लौटे। कहा कि बस इतनी सी बात पर इतनी चिंता। अरे बेटा राम लक्ष्मण जानकी को अयोध्या लौटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी लौटाता हूं, लेकिन तुमको बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। बोलिए गुरुजी। गुरुजी बोले कि बेटा तुम दोनों भाई राम और लक्ष्मण के बदले में 14 वर्ष के लिए जंगल में चले जाओ। तुम कानन गवनहु दो भाई। गुरुजी बोल रहे हैं, अथॉरिटी बोल रही है, जिसकी बात कोई टाल नहीं सकता। श्री राम में भी हिम्मत नहीं जो टाल दे। वो बोल रहे हैं कि हे भरत बेटा, राम और लक्ष्मण के बदले में तुम कानन गवनहु दो भाई, तो फेरी यही लखन सिय रघुराई। मैं राम लक्ष्मण जानकी को अभी लौटाता हूं। कहूंगा कि बेटा राम उठो, बेटी सीता चलो, लक्ष्मण चलो मेरे साथ, मैं अयोध्या चल रहा हूं, मेरा अनुगमन करो। एकदम उठ के चल देंगे, लेकिन बदले में तुम कानन गवनहु दो भाई, तुम दोनों भाई 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़कर जंगल में जाओ। भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव सच कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? अगर हो रहा हो, ऐसा हो सकता हो तो जो फुर कहूं तो नाथ निज कीजिए बचन प्रमाण। आप कहते हैं कि 14 वर्ष की कौन कहे गुरुदेव? कानन करऊं जन्म भरी बासु, कानन करऊं जन्म भरी बासु, एते अधिक न मोर सुपासु, एते अधिक न मोर सुपासु। आज इस भरत के त्याग वृत्ति को, इसी को त्रेता में भरत प्रेम कहते हैं। अपने सुख की ओर नहीं देखना है, प्रभु सुखी रहें, इसके लिए आजीवन वनवास करूंगा। इसी को त्रेता में भरत प्रेम कहते हैं, और इसी का नाम है बंधुओं द्वापर में गोपी प्रेम। गोपी प्रेम की क्या विशेषता है?
आप कुछ भी चाहते रहो, सोचते रहो, कहते रहो, उसे हमें कोई मतलब नहीं। हम जो चाहते हैं, हमको कुंज की ओर ढकेलो, हमको यूं कर दो, हमको यूं कर दो, ये गोपी प्रेम हो ही नहीं सकता। तुमको जिसमें प्रसन्नता हो प्यारे, हम वही करने को, इसका नाम है गोपी। तत्सुखैक तात्पर्यमयी सेवा द्वारा गोपी प्रेम, राधा प्रेम बहुत ऊंची बात है। लेकिन एक बात पूछा जाए, रुक्मिणी जी का प्रेम कैसा है? राधा प्रेम से, गोपी प्रेम से बहुत नीचे स्तर का, बाहर करके कूड़ादानी में घूरे पर फेंकने लायक है क्या? श्री राधा और रुक्मिणी में कोई अंतर है क्या? श्री सूरदास जी बोल रहे हैं, कुरुक्षेत्र में बोल रहे हैं, राधा रुक्मिणी ऐसे भेटी जैसे बहुत दिनन की बिछुरी एक बाप की बेटी। एक स्वभाव, एक लय, दो हरि की प्यारी, एक प्राण मन एक दुहन को, केवल तन कर देखियत न्यारी। निज मंदिर ले गई रुक्मिणी, पहुन आई विद ठानी, सूरदास प्रभु तहां पगधारे, जहां दो ठकुरानी। राधा रुक्मिणी ऐसे भेटी जैसे बहुत दिनन की बिछुरी एक बाप की बेटी, एक बाप की बेटी। एक ही श्री जी दो रूप में प्रकट हो गई हैं। श्री राधा रानी का उत्कृष्टतम भाव क्या है? प्यारे, जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। अगर किसी कल्प में श्री राधा रानी से श्याम सुंदर कहें कि इस बार आपको द्वारका वाली भूमिका निभानी है, मेरी हार्दिक इच्छा है, क्या प्रीतम की इस इच्छा का विरोध कर बैठेगी हमारी लाडली ब्रजभानंदिनी? नहीं प्रीतम, तुम्हारी हार्दिक इच्छा है तो हम सब तरह से झेलने को तैयार हैं। जिस समय अक्रूर जी लेकर के प्रभु को जाएंगे का निर्णय हो गया, श्री जी लाडली ब्रजभानंदिनी जी अन्य मनस्का हुई, तो प्रभु अंक में भर करके कहते हैं कि मैंने कब आपको छोड़ा है? जब मैं नारायण रूप में रहता हूं तो लक्ष्मी के रूप में आप नहीं हो, तो और कोई है क्या? बोले नहीं, मैं ही हूं। कहा कि जब मैं राम रूप में जाता हूं तो सीता के रूप में, आपके अलावा कोई दूसरी रहती है क्या वहां? नहीं, मैं ही हूं। कहा कि यहां ब्रज में ब्रजभानंदिनी राधा के रूप में कौन है? बोले मैं ही हूं। और द्वारिका में विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री भीष्मक नंदिनी के रूप में, वैदर्भी के रूप में, रुक्मिणी के रूप में कौन है? बोले मैं ही हूं। फिर पूछा कि जब मैं शिव रूप में आता हूं तो त्रिपुर सुंदरी पार्वती के रूप में कौन है? कहती है कि मैं ही हूं। आप ही है ना? बोले हाँ। तो फिर काहे कोई विकलता हो रही? आप तो वहां भी हो मेरे साथ, आप यहां भी मेरे साथ। गोपी प्रेम तत्सुखैक तात्पर्यमयी सेवा द्वारा उनको प्रसन्न कर लेना, यही गोपी प्रेम और यही भरत प्रेम है। भरत जी का एकमात्र सिद्धांत है, कोटि जन्म लग नरक मिले तो सेवक कृपा सराहे, निज स्वार्थ रुचि त्याग करे सोई स्वामी जोई जोई चाहे। जो आप चाहो वही, इसी का नाम है गोपी प्रेम। और वही भरत जी कह रहे हैं, यदि प्रभु को इसमें प्रसन्नता हो तो कानन करूं जन्म भरि बासो, आजीवन मम्महित। प्रभु एहसान मांगते हुए विभीषण को समझा रहे हैं, लंका में सुबेल पर बैठकर नहीं समझा रहे। चल भरत की विशेषता रास्ते में बताऊंगा, जल्दी विमान पर बैठ। विमान में बैठ के समझा रहे हैं, भैया विभीषण, मेरा भैया भरत ऐसा है। ममहित सकल जगत सुख साध, तृणवत कर ठुकरावे। ममहित सकल जगत सुख साधन, तृणवत करि ठुकरावे। आजीवन बनवास कर
करन को, आजीवन वनवास करन को, का कोई हुलसावे, ऐसी विपत्ति को बटावे भैया भरत के बिना। आजीवन वनवास करन को, का कोई हुलसावे, ऐसी विपत्ति को बटावे भैया भरत के बिना। गुरु चेला का समझौता हो चुका है वशिष्ठ जी और भरत जी का। भरत, आज मैं प्रस्ताव करूंगा, आज मैं प्रस्ताव करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो मैं राघव को राजी करके दिखा दूंगा कि हाँ गुरु जी जो कहें। बैठक हुई, गुरु जी ने राम जी के सामने प्रस्ताव रख दिया कि लाल जी आज्ञा गुरुदेव। बोले भरत विनय सादर सुनिए। भरत क्या कह रहे हैं, इनकी विनती को आदर पूर्वक सुनो और फिर करिए विचार बहोरी। उसके बाद करब लोकमत वेद मत नृप नय निगम निचोड़। सबके जानकार हो, सबकी कसौटी पर कसते हुए जो निचोड़ निकालोगे, मुझसे पूछोगे कि आपकी क्या राय है, तो मैं तो कहूंगा कि मोरे जान भरत रुचि ही राखी। गुरु जी बोल रहे हैं, मेरी समझ से भरत जी की रुचि का अनुपालन किया जाए तो जो कीजिए सो शुभ ठीक होगा, कल्याणप्रद होगा। शिव साखी, शंकर जी को साक्षी देकर गुरु जी बोल गए। राघव बोले कि गुरुदेव आप जब ऐसा कह रहे हैं भरत रुचि राखी, तब इस पर मुझे कोई विश्वास नहीं, कोई अविश्वास नहीं करना है, कोई तर्क नहीं करना है। लाओ कोरे कागज पर दस्तखत कर देता हूं। भरत जो कहे वही करने को तैयार हूं। दूसरा कोई होता जल उठता। वाह, भरत के ऊपर इतना पक्ष, मोरे जान भरत रुचि राखी। लेकिन राम जी बहुत प्रसन्न व्यवहार है भैया भरत, तेरे भाग्य का क्या कहना। गुरुदेव जिस पर इतना डरे हुए हैं, गुरु मेहरबान तो चेला भरत पहलवान। गुरु जी बोल दिए कि मोरे जान भरत रुचि राखी, तो राम जी बोले कि अब क्या, अब कुछ विचारना ही नहीं है। भरत रुचि, भरत अपनी रुचि रखे और गुरु जी की आज्ञा अनुसार मैं उसका अनुपालन करूंगा। बोलो बोलो भरत, क्या चाहते हो, तेरी क्या रुचि है? सच्चा कर मत बोलना, मन प्रसन्न कर, सकुच तजी कहू करऊ सोई। आज करूंगा और अभी करूंगा। अगर भरत कह देते कि उठिए अयोध्या लौटिए, एकदम लौट आते। धरा रह जाता पिताजी का वचन, धरा रह जाता कैकेयी का वरदान। लेकिन श्री राम को भरोसा है कि मेरा भरत नृपनय और निगम, लोकमत और वेदमत सब में परम प्रवीण है। अगर गुरु जी को विश्वास है कि मेरा शिष्य राम ऐसा प्यारा शिष्य है कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान यथार्थ, तो श्री राम को भी विश्वास है भरत नहीं जान राम परिछाई। सपने भरत न पेलिए ही मनसहु राम रजा। भरत सपने में भी और सपने के मन से भी राम जी की रजा को ठुकराएंगे नहीं। राम जी भरत जी की रुचि पूछ रहे हैं तो भरत जी कह देंगे कि मेरी रुचि वही है जो आपकी रुचि, जो आप चाहते हैं। जोई जोई भावे मोही सोई सोई प्यारो करे, और जोई जोई प्यारो करे सोई मोकू भावे। यही तो है गोपी प्रेम, यही तो है राधा प्रेम, यही तो है भरत प्रेम। श्री राम जी ने कहा कि भरत कहें सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। और खुल के कह दिया मन प्रसन्न कर सकुच तजी, कहो करो सोई आज। सत्य संग रघुबर वचन सुनिभा सुखी समाज। अयोध्यावासी खेल उठे, बस बस बस, अब तो भैया यही कहेंगे भरत जी कि प्रभु उठाओ डेरा कुंडा, चलो अयोध्या लौट चलो।
लेकिन क्या भरत को इतना आपने स्वेच्छाचारी समझ लिया है जो प्रभु की रुचि को ठुकरा कर अपने मन की करा लेंगे? कहा कि प्रभु जब आपने कह दिया कि जो कहो करूंगा, तो नाथ भय, मैं आया था साथ वापस ले जाने को, तो आप चाहे अयोध्या नहीं भी जाए तो भी नाथ भय सुख साथ गए को, मेरे साथ आप लौट गए, इसका सुख मुझे मिल चुका। आप लौट चुके अयोध्या, लहू लाभ जग जन्म भय को। लेकिन अब निर्णय क्या होगा? बोले आपने मुझसे कहा कि मन प्रसन्न कर सकुच तजी, कहो करो सोई आज, तो मैं भी अपनी तरफ से फैसला दे रहा हूं कि प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो यही आय सुदेव सो सिर धरि धरि करी सब मिटी अनट अवरे। यदि आपने कह दिया कि भरत जो कहें, तो हम भरत भी कह रहे हैं कि प्रभु आप जो कहें। इसी का नाम है दो परे पैया दो लेते हैं भलैया, इन्हें भूल गई गैया नहीं घाघरी उठाए वो। ये उन पे उन्हू इन पे बल हुए मुझ में पगते हैं, ये उनके रुख राखे सदा, हेली वो उन राखन में खगते। यह है भरत प्रेम, यह है गोपी प्रेम, यह है राधा प्रेम, यह है रुक्मिणी प्रेम। अस्तु, सभा हुई, बोलो भरत क्या होना चाहिए? सर्वाधिकार मिल गया है, मोनोपोली, विट्टो पावर। भरत जी कह देते कि लौटिए, लौट जाते, लेकिन अरे भरत भले हमको अधिकार मिल गया है, लेकिन देश को बेचूंगा नहीं अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए, भैया की रुचि को ठोकर नहीं मारूंगा अपने स्वार्थ के लिए। पा सर्वाधिकार गुरु, और प्रभु से, गुरु से भी और प्रभु से। पा सर्वाधिकार गुरु प्रभु से नहीं प्रयोग में लावे, पा सर्वाधिकार गुरु प्रभु से नहीं प्रयोग में लावे। निज रुचि को प्रभु की रुचि पर, निज रुचि को प्रभु की रुचि पर, न्यौछावर कर हर्षावे। ऐसो मैंपन कौन मिटावे, भैया भरत के बिना। हाँ, निज रुचि को प्रभु की रुचि पर न्यौछावर कर हर्षावे, ऐसो मैंपन कौन मिटावे, भैया भरत के बिना। ऐसो मैं, यही मैं तो जान मारता है, जिसके पास मैंने कैलाश को उठाया, मैंने अपना सिर काट करके होम किया, ये तेरा मैं तुमको लेकर डूबेगा डूबेगा, तेरे खानदान को डुबाएगा। और ठाकुर वहां नहीं रह सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं की वृत्ति रहेगी जब तक तब तक मैं मने अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं ना, मैं कहां रहा कहां? मैं तो तू में विलीन हो गया, मैं तो आप में विलीन हो गया। ऐसो मैं पन कौन मिटावे, भैया भरत के बिना। ऐसो मैं पन कौन मिटावे, भैया भरत के बिना। तो भैया आप आज्ञा दीजिए, क्या होना चाहिए? प्रभु ने कहा कि अगर मुझसे पूछो तो मैं यही आज्ञा देता हूं कि पितु आयसु पाली दो भाई, पितु आयसु पाली दो भाई। पिताजी की आज्ञा दोनों भाई पालन करें। तुमको जहां की आज्ञा है तुम वहां की सेवा करो, मुझको जहां की आज्ञा है वहां की मैं सेवा करूं, करने दो मुझे। बोले ऐसा? बोले हाँ ऐसा। ये आपकी रुचि है? बोले हमारी रुचि है। बोले कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन कितने दिनों के लिए? राम जी की हिम्मत नहीं पड़ी जो कह रहे कि 14.25 वर्ष, 14 वर्ष के लिए आज्ञा है, उसके बाद के लिए नहीं। इसलिए 14 वर्ष आपको जंगल की आज्ञा है तो आप जंगल की सेवा संभालिए, और मुझे होम मिनिस्ट्री सौंपी जा रही है तो
होम मिनिस्ट्री संभालूंगा, लेकिन मालिक बन करके नहीं। मालिक तो आप रहोगे, अथवा आप अपनी अनुपस्थिति में जो कुछ दे दो, आपकी चरण पादुका